14 फरवरी पुलवामा अटैक, पूरा देश गूंज रहा था आंसुओं से। उस दिन भुज में टेंट पार्टी चल रही है अधिकारी द्वारा, पूरा एविडेंस में बता सकता है कौन कौन अधिकारी उस पार्टी में इन्वॉल्व था, और ये ईमानदारी का सर्टिफिकेट बांटते हैं। आज जवान क्यों सुसाइड कर रहा है? सेना में हम अगर भर्ती हुए तो क्या हमारे जीने का अधिकार छीन लिया गया? ना हमको अच्छा खाना मिलता है, ना अच्छा कपड़ा मिलता है, ना अच्छा रहने को मिलता है। फैमिली से हम बात करते तो अगर फोन रखा है तो हमारा सीधा चार्जशीट करते, आपको फोन ऑथराइज नहीं है, और ऑफिस में बैठ के शेयर बाजार खेलते हैं। तो मैं प्रधानमंत्री जी से यही कहना चाहता हूं, अगर आपने इसके ऊपर इंक्वायरी नहीं बिठाई तो पूरे देश के जितने भी जवान हैं सारे के सारे रोड पे आएंगे। ऐसी हमारा दुर्भाग्य कि हम ऐसी सेना के अंदर भर्ती हुए कि ऐसे अधिकारी हमारे ऊपर कंट्रोल कर रहे हैं, इनके अंदर लीडरशिप के कोई गुण नहीं है। साइड में आप देख सकते हैं इंडियन आर्मी के एक जवान जो एक जद्दोजहद कर रहे हैं अपने आइडेंटिटी को लेके। मीडिया से आए तमाम पत्रकार बंधुओं को मेरा नमन। और गुजरात के भी मैं रिसेंट यात्रा में था, काफी सारी कवरेज हम लोगों ने की। वहां पे हमारे पास एक विषय आया था विवेक जी के बारे में, जो कि लांस नायक है इंडियन आर्मी में, जो मुझे बताया गया। और इनकी एक समस्या ऐसी थी जो कहीं ना कहीं हमें झकझोर देती है। भाई जवानों का नाम आता है, फौज का नाम आता है तो हम गर्वित महसूस करते हैं, लेकिन इनकी जो अब बीती है, आज उनके सीनियर भी साथ में आए हुए हैं। तो मैं चाहूंगा आप लोग जानिए कि एक साधारण व्यक्ति का जो संघर्ष है, वो आर्मी में जाके भी अगर संघर्ष कर रहा है तो ये संघर्ष का अंत क्या है, इसका समाधान क्या है, जिसके लिए हम लोग आपके बीच आए। जी बताइए आपके साथ क्या? मैं सर 31 मार्च 2008 को इंडियन आर्मी मैंने ज्वाइनिंग की थी और मेरी फर्स्ट पोस्टिंग भुज में थी। उसके बाद सर मैंने लेह लद्दाख, आरआरबी कई जगह मैंने सर्विसेज की है, और मेरे सर्विस के दौरान किसी तरह का मेरे ऊपर कोई अनडिसिप्लिन केसेस नहीं था। मैंने ईमानदारी के साथ अपने सेना के अंदर मैंने अपना काम किया। मैं अहमदाबाद मेरा जो रेसिडेंशियल है वो अहमदाबाद, मैं छुट्टी गया अहमदाबाद। उसके बाद जब मेरी छुट्टी ख़त्म हुई, छुट्टी ख़त्म होने के बाद मेरे यूनिट से मुझे मेरे सीओ का मैसेज आया कि कल से आप ऑन ड्यूटी अहमदाबाद में रहेंगे। तो ऑन ड्यूटी एज ए रेजिमेंट रजिस्टर में मैं ऑन ड्यूटी था। मैं वहाँ पे अपने कमांडिंग ऑफिसर के पर्सनल काम भी होते थे, ऑडिट, और जो इन लोगों ने जो ऑब्जर्वेशन जो गवर्नमेंट द्वारा जो फंड आता है उसमें जो रिवेन्यू होता है उसके ऑब्जर्वेशन सेटल कराने के लिए मुझे अहमदाबाद भेजा गया। साथ ही था सीओ साहब की मैडम के लिए ज्वेलरी वगैरह, पानी की बोतल वगैरह मैं अहमदाबाद से भुज भेजा करता था। सडनली संडे को उनके ड्राइवर का फ़ोन आता है कि सीओ साहब के गेस्ट आए हुए हैं, पानी चाहिए। तो मैंने मना कर दिया कि सर आज संडे है, ये पॉसिबिलिटी नहीं है। और जैसे मैंने पानी का खाली मना ही किया कि मुझे 4-5 दिन के बाद मालूम पड़ता है कि मुझे फौज से डेजर्टर कर दिया गया, मतलब भगोड़ा, जो कि मैं ऑन ड्यूटी था। मैं एकदम शॉक हो गया। मैंने यूनिट में मैंने फ़ोन किया कि सर ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ? तो बोले आप हमको जैसा ठीक लगा वो हमने किया। उसके बाद मैंने ब्रिगेडियर नेगी हो, हर जगह डिफेंस मिनिस्टर साहब, ऑल चैनल में मैंने कई बार गुहार लगाई। इस विषय में किसी तरह की कोई कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बैठी नहीं गई। फिर मैंने आरटीआई डाला। आरटीआई में पूछा कि मुझे आपने कितने दिन छुट्टी कटाया, कितने दिन आपने मुझे टीडी पे रखाया। तो जब मैंने आरटीआई डाला तो इनके तरफ से मुझे जवाब मिला, दिस इन्फॉर्मेशन इज प्रोटेक्टेड, ये आपको इन्फॉर्मेशन हम दे नहीं सकते। मैंने कई बार 1 साल तक इनसे आरटीआई मांगा, लेकिन इन्होंने जवाब नहीं दिया। फाइनली जब मैंने सीआईसी में पिटीशन डाला तो सीआईसी से जब नोटिस आया, सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन, तब इन लोगों ने तुरंत इन्फॉर्मेशन दिया 141 डेज, जो कि फौज के अंदर 90 दिन से ज़्यादा छुट्टी ऑथराइज नहीं है, और डॉक्यूमेंट के साथ टैंपरिंग हुआ। उसके बाद जो हमारा रिकॉर्ड ऑफिस होता है जहाँ से हमारा पेमेंट डॉक्यूमेंटेशन होता है, वहाँ जब मैंने आरटीआई डाला तो उन्होंने बोला 81 डेज में 21 डेज एडवांस ऑफ एनुअली। उसके बाद रेजिमेंट से जब परेड रजिस्टर का मैंने इन्फॉर्मेशन मांगा तो उसमें मैं ऑन ड्यूटी। तो मेरे को बर्बाद करने के लिए इन्होंने डॉक्यूमेंट के साथ टैंपरिंग की। मैंने बराबर राजनाथ सिंह जी को बराबर में मिलने के लिए भी गया। आपने डिफेंस मिनिस्टर के साथ भी डिफेंस मिनिस्टर साहब, यस, मैं डिफेंस मिनिस्टर साहब के पास भी गया कोरोना के टाइम, लेकिन वहाँ पे भी मुझे मिलने नहीं दी गया। मैं आज तक कम से कम मैंने 2000 लेटर डाल दिए, लेकिन आज तक उस लेटर के ऊपर किसी तरह की कोई इंक्वायरी नहीं बैठी। मैं प्रधानमंत्री जी, उनके जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी है पीके मिश्रा साहब, उनके एडवाइजर है खारे साहब, मैंने सबसे जस्टिस मांगा कि मुझे एक बार मिलने दिया जाए, लेकिन मुझे मिलने नहीं दिया गया। मेरे साथ एक कर्नल साहब थे, कर्नल रूपेश, उन्होंने काफ़ी कोशिश की कि मैं इस मैटर को सॉल्यूशन लाऊं, लेकिन उनको कर्नल द्वारा बताया गया कि अगर आप डोनाल्ड ट्रंप के पास भी चले जाएंगे तो भी हम ये नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि ये सारे पावर राइट्स हमारे साथ है, जो आज तक कोई जवान हमारे सामने मुंह नहीं खोल पाया। आज मैं 3 साल से कंटिन्यू जस्टिस मांग रहा हूँ। लास्ट में फाइनली मैं कोर्ट में गया, कोर्ट में भी
उनके वकील द्वारा अपने एफिडेविट में जवाब दिया गया कि विवेक झा अपनी मर्जी से पोस्टिंग आया है और अपनी मर्जी से छुट्टी गया और अपनी मर्जी से काम कर रहा था। फौज के अंदर जवान अपनी मर्जी से खाना भी नहीं खा सकता तो अपनी मर्जी से पोस्टिंग कैसे आएगा? आज अगर इतने सारे चैनल अगर बनाए हैं, अगर सब मर्जी से करेंगे तो फिर ये चैनल बनाने का मतलब क्या है? सारी फिर सेना अपनी मर्जी से, फिर आज मैं लेह लद्दाख फिर क्यों जाता? मैं अपने घर अहमदाबाद में ही नौकरी करता। और मैं प्रधानमंत्री जी से यही कहना चाहता हूं कि अधिकारी लोग आए दिन जवान सुसाइड इसलिए करता है कि अधिकारी लोग डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट बनाते हैं, टेम्परिंग करते हैं, पैसे का बड़े लेवल पे घोटाला करते हैं, जिसका मेरे पास एविडेंस है। 14 फरवरी पुलवामा अटैक, पूरा देश गूंज रहा था आंसुओं से। उस दिन भुज में टेंट पार्टी चल रही है अधिकारी द्वारा, पूरा एविडेंस में बता सकता है कौन कौन अधिकारी उस पार्टी में इन्वॉल्व था, और ये ईमानदारी का सर्टिफिकेट बांटते हैं। आज जवान क्यों सुसाइड कर रहा है? सेना में हम अगर भर्ती हुए तो क्या हमारे जीने का अधिकार छीन लिया गया? ना हमको अच्छा खाना मिलता है, ना अच्छा कपड़ा मिलता है, ना अच्छा रहने को मिलता है। फैमिली से हम बात करते तो अगर फोन रखा है तो हमारा सीधा चार्जशीट करते, आपको फोन ऑथराइज नहीं है, और ऑफिस में बैठ के शेयर बाजार खेलते हैं। तो मैं प्रधानमंत्री जी से यही कहना चाहता हूं, अगर आपने इसके ऊपर इंक्वायरी नहीं बिठाई तो पूरे देश के जितने भी जवान हैं सारे के सारे रोड पे आएंगे। ऐसी हमारा दुर्भाग्य कि हम ऐसी सेना के अंदर भर्ती हुए कि ऐसे अधिकारी हमारे ऊपर कंट्रोल कर रहे हैं। इनके अंदर लीडरशिप के कोई गुण नहीं है। इन्होंने खाली अपना जेब बचाया और पूरे जितने भी फौजी हैं उनसे अपने घरेलू काम कराए, और जिसने मना किया उसको डिसमिस फ्रॉम सर्विस कर दिया, नहीं तो मार दिया गया। आपको डिसमिस किस वजह से किया गया? आप ये लोगों को बताएं एक बार, मीडिया को आप पूरा स्टेप बाय स्टेप बताएं। डिसमिस इसलिए किया गया, मैंने खाली ओनली फॉर उनका पानी लाने से मना किया। कमांडिंग ऑफिसर कर्नल नितिन गुलाटी का पानी लाने की सजा है कि आपको आर्मी से डिसमिस होना पड़ेगा, जिसका मेरे पास सारा का सारा एविडेंस है। मैं 3 साल से चक्कर काट रहा हूँ। राजनाथ सिंह को मैंने कम से कम 500 लेटर भेजे हैं। क्या आपने मीडिया ट्रायल के लिए कोई मीडिया ट्रायल दिया था? 2 महीने से मैं अर्जी दे रहा हूँ मीडिया ट्रायल के लिए। आप देख सकते हैं इसकी कॉपी। ये स्वीकृत करते हैं वो लोग? कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया। मैंने कैमरे के सामने कोई एक्शन नहीं हुआ क्योंकि जवान का कोई भी सुनने वाला नहीं है। अच्छा, आपका डेफिनेशन क्या था? मैं लेस नायक था सेना का। फॉलोअर तो नहीं थे? नो, मेरे पास किसी तरह का कोई अनडिसिप्लिन केस नहीं है। मैंने ईमानदारी से देश की सेवा की। और पानी वानी पिलाने का तो फॉलोअर का काम होता है। मेरे को सेना आदेश पे चलती है। अगर सेना में अगर आपको बोल दिया तो आपको करना पड़ेगा। मैंने एक ही चीज मना किया कि मैं पानी नहीं ला सकता, उसकी सजा मैं अभी भुगत रहा हूँ। वो आपका जीता जागता सबूत है। पहले आप लाए, पहले पानी लाए थे आप, पहले आपने क्या मना कर, क्या कारण आप मना करने का? पानी संडे को जब वो प्लांट ही बंद रहता है बिस्लरी का, जो चीज पॉसिबल नहीं हो मैं कैसे पॉसिबल करूंगा? सर आप तो देश के लिए नौकरी करते हैं ना, आप उनके पानी लाने की पर मैम हम तो देश के लिए नौकरी कर रहे हैं, लेकिन आज सिक्योरिटी और डिसिप्लिन को फ्रंट में रख के सेना, उसके पीछे सारे इनके काले धंधे चल रहे हैं। काले धंधे, हर तरह का रेवेन्यू हो रहा है। मैं आपको एविडेंस दे सकता हूं। अगर मैंने एविडेंस नहीं दिया तो मुझे फांसी पे चढ़ा देना। किस तरह का एविडेंस देंगे आप, बताइए? रेजिमेंट के अंदर कमांडिंग ऑफिसर द्वारा जवानों से दारू का व्यापार कराया जाता है, जेसीओ बनाने का पैसा लिया जाता है। देखिए, बहुत सख्त आरोप है जो आप लगा रहे हैं। मैं साबित करके बता दूंगा। रेजिमेंट में जो गवर्नमेंट फंडिंग करती है उसका भी बहुत बड़ा रेवेन्यू होता है, उसकी भी ऑब्जर्वेशन की। अभी क्या चाहते हैं सरकार से? अभी सरकार से ये चाहते हैं कि आपको जो ये आर्मी के जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा ये जो कन्वेंस लाके आपको जो बेवकूफ बना रहे हैं, इनके बातों में मत आइए। आज जवान देश का एक मजबूत अपॉइंटमेंट को लेके क्या बोलेंगे? आप यहाँ अपने मुद्दे पे हैं कि आप ना तो डिसमिस्ड है ना ऑन ड्यूटी, आपका स्टेटस क्या है अभी? मैं वही तो कंफ्यूज हूँ कि मैं इतना जस्टिस मांग रहा हूँ, मेरे को कोई न्याय नहीं मिल रहा है। आपको सैलरी मिल रही है? मेरी 3 साल से सैलरी बंद है, और मैंने मेरा वाइफ का जेवर वगैरह गिरवी रख के मैं कोर्ट का केस लड़ रहा हूँ। आज आपने जितने आरोप लगाया गया, इस आरोप हो सकता है कि कई सारे जो बड़े अधिकारी होंगे वो आपको मारने का प्लान भी बना। अगर ये तो अक्सर हुआ है, सेना के अंदर कई जवान ऐसे मारे गए। आपके साथ जो व्यक्ति खड़े हैं उनका परिचय एक बार मैं चाहूंगा मीडिया से कराएं आप लोग प्लीज। मैं सूबेदार मेजर पांडुरंग रामकृष्ण कुमार से आर्मी एयर डिफेंस से रिटायर्ड हूं, और जब मैंने विवेक झा का केस को देखा है, और मैं चाहता हूं, हम आर्मी के डिसिप्लिन सोल्जर्स होते हैं, हम आर्मी के मैटर को कभी भी सिविल में डिस्कस नहीं करते हैं, लेकिन जिस तरह से इसने हर लेवल पे अपनी गुहार लगाई है और इसका कहीं पर भी सुनवाई नहीं हुआ है, मैं आपके माध्यम से
समूचे देश और समूचे अधिकारी को ये निवेदन करता हूँ कि वे विवेक झा के मैटर को समझे और उसको डिसीजन देने का काम करें। और उसके जीवन में जो त्रुटि आई है, जिसके फैमिली ने जितना दुख झेला है और इंडिविजुअल ने तो दुख झेला है, इस कंडीशन में इंडिविजुअल चाहे तो अपने कई बार मेरे साथ उसने डिस्कस किया कि सर मैं अपने परिवार के साथ में अपना सारा जीवन समाप्त करना चाहता हूं। मैंने उससे कहा था बेटा जीवन समाप्त करना कायरता है, हम इंडियन आर्मी के डिसिप्लिन सोल्जर्स हैं, हम लड़ाई जानते हैं, हम बॉर्डर के उस पार भी लड़ेंगे और जरूरत पड़ी तो बॉर्डर के अंदर भी लड़ना जानते हैं। हम डिसीजन के लिए हर लेवल पे जाएंगे। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि प्लीज इसमें दखल दे और एक जवान के परिवार और जवान को बचाने का कार्य करे। विवेक जी के केस में आपको क्या लगता है, वो निर्दोष है? आपने क्या केस स्टडी किया विवेक जी के मसले में? आपको क्या लगता है, क्या उनके साथ गलत हो रहा है? मेरा आर्मी का 31 साल 9 दिन का सर्विस है। इतने बड़े अनुभव के साथ मैं कह सकता हूं बड़े दावे से कि जो विवेक जी के साथ हुआ है वो कहीं ना कहीं 100% गलत है और इसको केवल समझने की देरी है। जो इनके साथ कोऑर्डिनेट करके बैठेगा वो डिटेल बाय डिटेल विवेक जी उसको समझाएंगे। जिस तरह मैंने इस केस को समझा है, मुझे ऐसा लगता है कि वो अपनी जगह पे कहीं पर भी गलत नहीं है और उन्होंने आज तक फौज के डिसिप्लिन को मेंटेन रखा है। कभी भी सिविल के सामने अपने पॉइंट को, अपनी व्यथा को डिस्कस नहीं किया है, लेकिन हर जगह उन्होंने अपना डिसीजन मांगा है। हर जो इंक्लूडिंग प्रधानमंत्री जी को इंटरव्यू मांगा है, राष्ट्रपति तक वो गया है। जब उनको कहीं भी किसी प्रकार की गुंजाइश नहीं मिली, वो आज बड़ी हिम्मत करके आपके माध्यम से जनता की अदालत में आया है और हम आपके माध्यम से समूचे देश सभी जनताओं को ये निवेदन करते हैं, हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि प्लीज विवेक झा को न्याय देने में हमारा समर्थन करें। धन्यवाद।